हेलो डियर फ्रेंड्स, प्लीज एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 16 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि टरबाइन से हैं। आपको पता है कि टरबाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड जो होती है कपलाइन या फिर प्रोपेलर टरबाइन जो होती है, कपलाइन टरबाइन या फिर प्रोपेलर टरबाइन की, इन एस आई यूनिट में वो कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है कि भाई पेल्टन टरबाइन होती है जो कि सिंगल जेट की होती है। दूसरी पेल्टन टरबाइन ही होती है, पेल्टन टरबाइन। तो ये मल्टी जेट की भी हो सकती है। एंड थर्ड वन जो होती है फ्रांसिस टरबाइन होती है। एंड फोर्थ वन कपलान या फिर प्रोपेलर टरबाइन। ये चार तरह की टरबाइंस होती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्पीड होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे कपलान की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 300 से ज़्यादा होती है। 300 से ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि 300 से ज़्यादा हमारा ऑप्शन हम इसको मान लेते हैं 250 और 800 के बीच में। 300 से ज़्यादा ही है ये, क्योंकि देखिए 200 अगर 250 से 300 दिया होता है तो 300 से ज़्यादा ही होना, तो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जैसे कि पेल्टन टरबाइन की अगर हम बात करें, पेल्टेड टरबाइन सिंगल जेट का आता है तो सिंगल जेट के लिए 10 से 35 होती है। अगर हम मल्टी जेट की बात करें, बहुत सारे जेट लगे हुए हैं, तो 35 से 60 होती है उस केस में स्पेसिफिक स्पीड जो होती है। अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करें, फ्रांसिस टरबाइन के लिए हमारा आंसर क्या होता है, 60 से 300 ये होता है। अब 300 से ज़्यादा जो होगा वो कपलान या फिर प्रोपेलर टरबाइन के लिए होगा। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे ऑपरेटिंग हेड भी होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हेड जो सबसे ज़्यादा होता है वो पेल्टन टरबाइन का होता है। पेल्टन टरबाइन का 300 होता है। 300 या फिर 300 मीटर से ज़्यादा हो सकता है। एंड कपलान जो होता है उसका बीच में आता है, वैसे सबसे कम भी हो सकता है, लेकिन बल्ब जो होता है, एक बल्ब टरबाइन होती है, उसका सबसे कम होता है, 2 से 20 मीटर का हेड होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइड एंगल एज पर एरो फ्यूल थ्योरी ऑफ कपलाइन टरबाइन ब्लेड डिजाइन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन। किसके बीच में एंगल होता है, तो वो होता है लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्सेस जो होती है उसके बीच का एंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपलाइन टरबाइन इज ए टाइप ऑफ पिच ऑफ द फॉलोइंग। कपलाइन टरबाइन, देखिए कपलाइन टरबाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किस तरह की टरबाइन होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग, रिएक्शन टरबाइन होती है, या फिर किसी प्रोपेलर टरबाइन होती है, या फिर फ्रांसिस टरबाइन होती है। तो ये एक रिएक्शन टरबाइन होती है, प्रोपेलर टरबाइन नहीं होती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रिएक्शन टरबाइन एक तो हमारी कपलाइन टरबाइन होती है, और कौन कौन सी हो सकती है। तो हमारे पास एक ये भी हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन है, ये भी आप याद रखिए, ये भी हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन है। ओके। लेकिन कपलान के बारे में पूछा था, तो कपलान एक रिएक्शन टरबाइन है, ऐसा नहीं पूछा गया कि वे प्रॉपेलर टरबाइन है। एक प्रॉपेलर टरबाइन होती है, कपलाइन टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन भी होती है, तीनों क्या है, रिएक्शन टरबाइन होती है। इन दोनों के पास इनलेट होता है ना, आपको पता होगा कि इनलेट होता है। तो इनलेट पर दोनों ही एनर्जी होती है, चाहे हमारे पास काइनेटिक हो या फिर प्रेशर एनर्जी हो, इनलेट पर दोनों ही आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। अब बात आती है कि भाई एक इम्पल्स टरबाइन भी होता है। इम्पल्स, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इम्पल्स, हाँ। तो इम्पल्स टरबाइन जो होती है, यहाँ पर सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी ही देखने को मिलती है इनलेट पर। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इम्पल्स टरबाइन जो होती है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो पेल्टन टरबाइन जो होती है ये क्या है, एक इम्पल्स टरबाइन है, इसको आप याद रखिए। पेल्टन टरबाइन एक बेंकी टरबाइन होती है, इसको भी आप याद रखिए, बेंकी टरबाइन। ये भी क्या है, इम्पल्स टरबाइन है, इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब एट एग्जिट ऑफ रिएक्शन टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया, प्रोपेलर टरबाइन, कपलाइन टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन। वहां पर लगी हुई, यूज्ड फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हम उसको यूज करते हैं, इज वो कौन सी होती है, तो वो ऑलवेज पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर वो डूबी हुई होती है। ओके। ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि मौजूद होती है इसमें, तो वो पानी के अंदर ही होती है हमेशा। इस पॉइंट को आप याद रखिए।
अब बात आती है कि भाई इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो वेलोसिटी होती है उसको कम करता है ऑफ द डिस्चार्ज वाटर, जो पानी डिस्चार्ज हुआ है उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, ताकि मिनिमाइज द लॉसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है आउटलेट पर, वो मिनिमाइज हो सके, उसका लॉसेस जो होता है, यही इसका फंक्शन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद फ्लो रेशियो जो होता है फ्रांसिस टरबाइन, वो वेरी करता है कौन सी वैल्यू से लेकर कौन सी वैल्यू तक। अब हमसे आपसे फ्लो रेशियो पूछा गया है फ्रांसिस टरबाइन के लिए, तो फ्लो रेशियो जो होता है 0.15 से 3 होता है पॉइंट, ये फ्लो रेशियो होता है। अगर स्पीड रेशियो, यहाँ पे फ्लो रेशियो पूछा गया है, स्पीड रेशियो भी होता है एक, तो 0.6 से लेकर 0.9 जो होता है वो क्या होता है, स्पीड रेशियो होता है फ्रांसिस टरबाइन का। इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टरबाइन सूटेबल फॉर लो हेड के लिए एंड हाई फ्लो के लिए। लो हेड है भाई, लेकिन हाई फ्लो रेट है, तो वो कौन सी होती है। पेल्टन ग्रीन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान, या फिर कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना जरूरी है आप सभी को। लो हेड की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा है, तो वो कपलान टरबाइन ही होती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसका हेड जो होता है 30 मीटर से कम होता है, उसको कपलाइन टरबाइन होता है। मीडियम में हमारी फ्रांसिस टरबाइन ही आती है, जिसका हेड जो होता है 30 से लेकर 150 मीटर होता है। हाई में आपकी पेल्टन टरबाइन आती है, तो उसका जो होता है हेड, वो 150 से 2000 मीटर होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कपलाइन टरबाइन द फ्लो वेलोसिटी इन कपलाइन टरबाइन, द फ्लो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है। कहाँ तक, अलोंग द रेडियस। इज कांस्टेंट कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन हमारा 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर नॉन डिमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड वैल्यू ऑफ वन। नॉन डिमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वैल्यू ऑफ वन, मैक्सिमम एफिशिएंसी विच द फॉलोइंग टरबाइन इज प्रेफर्ड। कौन सी टरबाइन को आप प्रेफर करते हैं भाई, उस केस के लिए तो फ्रांसिस टरबाइन को ही आप प्रेफरेंस देंगे कि भाई हम इसको ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमसे क्या पूछा गया, नॉन डिमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड के बारे में पूछा गया कि भाई वन है, जिसकी वैल्यू वन है, तो कौन सी टरबाइन होगी, किस टरबाइन को आप प्रेफरेंस देंगे। तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास पेल्टन टरबाइन जो होती है दो तरह की होती है, एक सिंगल जेट की, एक मल्टी जेट की। उसको फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन, ये 3 तरह की टरबाइन होती है। तो किसी के लिए हेड अलग अलग होता है, किसी के लिए स्पेसिफिक स्पीड, किसी के लिए फ्लो रेशो, स्पीड रेशो। तो अब यहाँ पे नॉन डिमेंशनल स्पीड रेशो पूछा गया है हमसे, तो मैं सभी का आपको बता देता हूँ कि पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है, सिंगल के लिए आप देख लीजिए, सिंगल के लिए जो होता है वो 0.8 से कम होता है, नॉन डिमेंशनल स्पेसिफिक स्पीड जो होती है। मल्टी जेट की अगर हम बात करें, मल्टी जेट, तो उसके लिए 0.18 से लेकर, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 18 होगा, तो वो 0.30 होता है। इसके बाद फ्रांसिस टरबाइन हमारे पास पूछा गया, तो इसके लिए अगर हम बात करें 0.30 से 1.50 होता है, यानी कि 1.5 के बीच में ही एक आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर फ्रांसिस ही होगा। कपलान की बात करें अगर हम, 1.5 से 5.12 होता है कपलान के लिए, नॉन डिमेंशनल स्पेसिफिक रेशियो जो होता है। इसको भी आप याद कर लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कपलान वाटर टर्बाइन इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द फ्लो थ्रू इट्स रनर इज। भाई हम कपलान टरबाइन जो होती है उसको तब कॉमनली यूज करते हैं जब उसका फ्लो थ्रू जो रनर होता है वो इज होता है। क्या होता है वो, तब होता है एक्सिल एंड हेड अवेलेबल इज लेस देन 10 मीटर, तब आप इसको यूज करते हैं। कपलान टरबाइन जो होती है उसमें फ्लो जो होता है वो एक्सिल होना चाहिए। एक रिएक्शन टरबाइन है, मैंने आपको बताया था, इसमें हेड जो होता है वो कम होता है, 30 मीटर से कम होता है, तो 30 100 देखिए, 100 50, 30 मीटर से यानी कि लेस देन 100, तब हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्पीड का नहीं बताया गया था कि हेड, तो ये यही क्वेश्चन हमारा होगा, ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
तो आपको पता होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे कप्लान के बारे में पूछा गया हमसे, एक आपको पता है कि भाई फ्रांसिस टरबाइन भी होती है, फ्रांसिस टरबाइन भी होती है। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होती है इसमें जो फ्लो होता है वो क्या होता है, रेडियल होता है, रेडियल होता है। कप्लान में क्या होता है, एक्सियल होता है, एक्सियल होता है, इसमें रेडियल होता है, फ्रांसिस टरबाइन में है। अगर हम पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करें तो उसमें क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियली होता है फ्लो जो होता है। बाकी हेड का तो आपको पता है कि भाई हेड कितना कितना होता है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब्स यूज टू रिएक्शन टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है भाई वो हम उसको यूज़ करते हैं रिएक्शन टरबाइन, चाहे हमारे पास फ्रांसिस हो, पेल्टन हो या फिर क्या हो, कप्लान हो, ताकि वो कन्वर्ट कर सके काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको प्रेशर एनर्जी में बाय ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ फ्लो क्रॉस सेक्शन। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ए टरबाइन विच इज वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेलोसिटी, यूनिट स्पीड, यूनिट पावर या फिर डिस्चार्ज। यूनिट डिस्चार्ज हम उसको बोलते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है भाई। अब देखिए, हाई हेड बिलो, सॉरी फॉर हाई हेड सूटेबल टरबाइन। हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन सूटेबल होती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता चुका कि भाई हाई हेड के लिए हमारी पेल्टन टरबाइन जो होती है वही होती है। इसका हेड कितना होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई हाई हेड जो होता है 300 से ज़्यादा होता है। ओके, फ्रांसिस टरबाइन इज ए, फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो क्या होती है भाई। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, फ्रांसिस टरबाइन इज क्या हो सकती है वो। तो फ्रांसिस टरबाइन के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या होती है, रेडियल होती है, रेडियल फ्लो टरबाइन होती है। लेकिन ये क्या होती है ये भी आपको पता होना जरूरी है, इनवर्ड फ्लोइंग टरबाइन, टरबाइन होती है, इनवर्ड फ्लो टरबाइन होती है। ऑप्शन 1 हमारा, इम्पल्स नहीं होगी भाई, इम्पल्स गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इनवर्ड टरबाइन होती है रिएक्शन टरबाइन, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन कप्लाइन टरबाइन रनर, कप्लाइन टरबाइन रनर जो होता है द नंबर ऑफ ब्लेड इज जनरली इन ऑर्डर टू, कितने नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं वो होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 से 8 इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्लेड लगे हुए होते हैं जो कप्लान टरबाइन होती है। 4 से 8, कई जगह आपको 3 से 8 भी देखने को मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करें 16 से 24 किस में होते हैं, फ्रांसिस टरबाइन में होते हैं। ये भी आप याद रख लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब फॉर रिएक्शन टरबाइन इज अरेंज्ड फॉर, इज अरेंज्ड फॉर किसके लिए अरेंज करी जाती है, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ऑप्शन 3 हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपेयर टू सिलिंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब, ए टेपर ड्राफ्ट ट्यूब। अगर आप सिलिंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब से कंपेयर करते हैं टेपर ड्राफ्ट ट्यूब तो क्या होगा, तो वो क्या होती है। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, कन्वर्ट मोर ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 16 क्वेश्चन। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें यार कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।